बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया और थोड़ी सी इस कॉल का जिक्र करने से पहले थोड़ी सी एक मुख्तसर सी तारीख आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी तारीख ये है कि यहाँ पर टेलीफोन कॉल्स की बड़ी अहमियत है। टेलीफोन कॉल से ये भी याद आया कि आपको तारीख का ये भी एक दिलचस्प बल्कि किसी हद तक अफसोसनाक वाक़या भी सुनाता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और जिस रात उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाना था 5 जुलाई की रात जब 1977, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौलाना कौसर नियाज़ी जो कि उस वक्त उनकी काबीना के वज़ीर थे और बड़ी मारूफ दीनी शख्सियत थे, मौलाना कौसर नियाज़ी के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो बात कर रहे थे कि अचानक कॉल कट गई। और इस पर फिर मौलाना कौसर नियाज़ी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था और कॉल कट गई। और ये वो तो कॉल कट गई थी, लेकिन पाकिस्तान में हालिया दिनों की जो 3 इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल्स हैं वो मैं आपको इशारतन बताऊंगा। वो इसलिए कि मजबूरियां आप भी समझते हैं कि कहीं फिर हम जैसे गरीब कमज़ोर लोगों को कोई कॉल ना आ जाए। आमतौर पर कॉल्स आती हैं और लिखा होता है कि कॉलर्स आईडी नॉट अवेलेबल, और फिर आप समझते हैं कि वो कॉल कहाँ से आती है। बहरहाल एक कॉल थी वो जो मौजूदा कॉल है उसका भी जिक्र करूंगा। एक कॉल वो थी जो कि आई थी चौधरी परवेज इलाही को उस दिन जिस दिन उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन का साथ देना था, यानी मियां शहबाज शरीफ का साथ देना था, आसिफ अली जरदारी या पीडीएम का साथ देना था, लेकिन उन्हें एक कॉल आ गई या उनके साहिबजादे मुनिस इलाही को कॉल आ गई और उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी का रुख जरदारी हाउस के बजाय बनी गाला की तरफ मोड़ दिया। और यहाँ से हमारी सियासत ने एक पलटा खाया, तरह तरह की चेमगोइयाँ होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि साबिक चेयरमैन वापडा, जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल जो हैं उन्होंने वो कॉल की थी। कुछ लोगों का ये कहना या मानना था कि नहीं, वो कॉल अटक के उस पार से आई थी। और ये अब सब एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन ये बात हकीकत है कि कॉल आई थी। फिर उसके बाद एक कॉल का तज़किरा गुज़श्ता रोज़, बल्कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उससे एक दिन पहले हामिद मीर ने आमिर मतीन के एक जो मारूफ एंकर हैं उनके एक प्रोग्राम में ये दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक इंतहाई अहम शख्सियत की कॉल आई और उस कॉल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इस फैसले को मुअख्खर कर दें या फिर आप मुस्तफ़ी हो जाएं और नए इंतखाबात की तरफ जाएं। हालांकि नए इंतखाबात करवाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इसका ऐलान हुकूमत वक्त करती है और इसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन बकौल हामिद मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमाल दलेरी का मुजाहरा किया और कहा कि ना तो मैं मुस्तफ़ी हूँगा, मुझे हटाने के रास्ते भी आइन में दर्ज हैं, आप मेरे खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वहाँ से आप मुझे हटा सकते हैं। दूसरा रास्ता इस्तीफे का है जो कि मैं नहीं दूंगा, मैं एक आइनी पोस्ट पर तैनात हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं फैसले को भी नहीं मुअख्खर कर सकता, नहीं रोक सकता। कहा यह गया कि इस फैसले के बड़े मुज़मरात होंगे, मुल्क में
अफरा तफरी होगी, बहरान आएगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा काम बहरानों को देखना नहीं है, हमारा काम इंसाफ के मुताबिक फैसले करना है। तो ये दूसरी कॉल थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉल वो थी हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन को। और ये वो कॉल है जहां से हालात ने पलटा खाया। अब बहुत से तजज़ियाकार ऐसे हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस कॉल में जाहिर है जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सदर हो, उनका स्टेट डिपार्टमेंट और उनका डिफेंस डिपार्टमेंट जो है यानी वजारत दिफा और वजारत खारजा, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करते हुए सहूलत या आसानी महसूस करते हैं बनिस्बत सिविल गवर्नमेंट के, क्योंकि उन दोनों वजारतों को मालूम है कि पाकिस्तान में जो अहम फैसले होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो लिहाजा ये लोग कहते हैं कि जनाब तजज़ियाकार ये कहते हैं कि इस कॉल के दौरान जब जनरल बाजवा ने ये दरख्वास्त की, अपील की या मुतालबा किया कि जनाब अमेरिका अपना वाइट हाउस, वहाँ की वजारत ख़जाना और वजारत खारजा IMF पर दबाव डाले कि हमारा जो कर्ज की अदायगी है वो हमें दे। पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात में है, बहरान से दो चार है। तो मुबैना तौर पर जनरल बाजवा को ये कन्वे किया गया कि जनाब आपके यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमें तो ये मालूम नहीं, IMF को ये मालूम नहीं कि वहाँ 10 दिन बाद क्या होगा, ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इसके मुआहदे कायम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि माजी के तजुर्बात ये बताते हैं कि आपने IMF के साथ एक मुआहदा किया और आपके एक मुंतखब वजीर आज़म ने वो मुआहदा तोड़ दिया। अब वो मुंतखब वजीर आज़म मुल्क में बुरानी कैफियत और इंतशार फैलाने में पेश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी नीचे जा रही है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान से नाराज हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई है। तो हमें इस बात की क्या गारंटी है कि ये हुकूमत मुस्तहकम है। तो उनको बावर करवाया गया कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, मौजूदा हुकूमत पर मुनस्सिर है, वो जब इंतखाबात कराए अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, अपनी इस्लाहात मुतारफ कराए, आलमी मुआहदों की पासदारी करे, और उसके बाद इन एश्योरेंस के बाद अमेरिका ने IMF को इशारा दिया। अगले ही रोज IMF की इस्लामाबाद में जो नुमाइंदा हैं एस्तर पेरेज नामी खातून, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जनाब अब IMF पाकिस्तान को जो कर्जे की जो किस्त है जो कि तकरीबन 1-1.5 साल से रुकी हुई है वो पाकिस्तान को अदा कर देगा। जो ही ये ऐलान हुआ उसके फौरी बाद पाकिस्तान में फिर अगले रोज इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के अगले रोज आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज में कोई 850 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। डॉलर जो उड़ रहा था उसकी परवाज नीचे आ जाती है, रुपया जो नीचे गिर रहा था वो ऊपर आ जाता है। तकरीबन इंटरबैंक में कुछ 10.5 रुपए और जो ओपन मार्केट है वहां पर डॉलर को 14-14.5 रुपए सस्ता हो गया, रुपए की कदर में इजाफा हो गया। यहां तक कि गुज़श्ता रोज डॉलर बेचने वाले लोग मौजूद थे, खरीदार मौजूद नहीं थे। वो लोग जो इससे पहले डॉलर खरीद रहे थे अब वो डॉलर बेच रहे हैं क्योंकि डॉलर की मांग कम हो गई है। इसी के साथ साथ वो अगली वीडियो में उससे तफसील से जिक्र करूंगा। इसी के साथ साथ IMF की जानिब से ये भी बताया गया कि जनाब ये जो आपकी जो दोस्त ममालिक हैं, हमें इस बात की भी इंश्योरेंस चाहिए कि सऊदी अरब, UAE, कतर और चीन वगैरह ये आपको 4 अरब डॉलर की जो फैसिलिटीज हैं, लोन हैं, ये देंगे ताकि आपका जो गैप है वो पूरा हो सके, ऐसा ना हो हमारी रकम भी डूब जाए। अब वो ममालिक जो है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि चीन ने मजीद 2 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर उसे कहते हैं, यानी अगर आज हमने उनको देने थे उसमें 1 अरब डॉलर जो है वो हमारे कमर्शियल लोन्स हैं, कमर्शियल लोन्स जिन्हें हम कहते हैं कारोबारी कर्जे, वो उन्होंने मौखर कर दिए 1 साल के लिए, और 1 अरब डॉलर जो हमारे स्टेट बैंक में उन्होंने रखे हुए थे वो भी 1 साल के लिए मौखर कर दिए। तो ये ऐसी सूरत है कि IMF का इशारा चीन की तरफ से कर्ज
का जो है मामला, जो रोल ओवर जिसे हम कहते हैं, वो 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया। और यूं IMF के बाद अब सऊदी अरब की तरफ से भी पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं। मैं UAE के बारे में मेरे कंसर्न्स हैं, वो वैलिड कंसर्न्स हैं कि वो जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, आपकी इल्म है उसमें UAE के वजीर का नाम भी है, जिस पर पाकिस्तान में शुरू में काफी लहदे हुई। अब हुकूमत भूटान और ये जो आरफ नकवी का जिक्र तो करती है, ये हुकूमती रहनुमा या वज़रा, लेकिन बावजूद UAE का जिक्र नहीं करती। गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने भी UAE का जिक्र नहीं किया, बाकी काफी सारे मगरबी ममालिक का जिक्र कर दिया। और साथ ही साथ अमेरिका को यह बावर करवाया गया कि जनाब अब पाकिस्तान में अफरा तफरी की इजाजत नहीं दी जाएगी, और वो लोग जो पाकिस्तान में अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए अफरा तफरी और बहरान पैदा करके मुल्क की मुईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब उनको लगाम डाली जाएगी। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 3 कॉल्स का मैंने जिक्र किया है, इन सब में से इंपॉर्टेंट कॉल वो है जिसका सबसे आखिर में मैंने जिक्र किया है। इस इंपॉर्टेंट कॉल के जो नताइज हैं, मुस्बत या मनफी, आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।